दुनिया में 84% लोग वो हैं जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और 13% लोग 13% लोग वो हैं जिन्होंने अपने मकसद को, अपने विजन को, अपने गोल को अपने माइंड में बनाया हुआ है और वो सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। और 3% लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने गोल्स को, अपनी टारगेट्स को प्रॉपर एक पेपर में लिखा होता है और वो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और दिन रात काम कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि हम किस में शामिल होते हैं? क्या हम 84% लोगों में शामिल होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं, या हम फिर उन 13% लोगों में शामिल होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे? वो अपने मकसद पर आगे बढ़ने के लिए कोई अपना गोल से सही तरीके से नहीं सेट करते और अपनी टारगेट्स को सही तरीके से नहीं सेट करते, या फिर हम उन 3% लोगों में शामिल हैं जिन्होंने प्रॉपर एक गोल्स को, प्रॉपर अपनी टारगेट्स को सेट किया हुआ और वो डेली उस पर काम कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ उन 13% लोगों के बारे में जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने विजन को, अपने मकसद को अपने माइंड में बनाया हुआ है लेकिन वो प्रॉपर उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें उन 3% लोगों में शामिल होना होगा जिन्होंने प्रॉपर अपने गोल्स को पेपर में लिखा है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पेपर में लिखना शुरू करते हैं तो 50% काम वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है और आपकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है जिसकी बिना पर आप उन आम हालत में वो काम नहीं कर सकते जो आप उन केमिकल्स के रिलीज़ होने के बाद करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी टारगेट्स को एक पेपर में ज़रूर लिखें, एक कॉलम बनाएं और लिखें उसमें कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं कौन से काम में ज़्यादा पैशनेट हूँ, और एक तरफ लिखें कि मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ, मेरी मंजिल तो ये है लेकिन मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ। आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा कि आप इस वक्त कर रहे क्या हैं और आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अपने मकसद तक पहुँचने में और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे कि मुझे क्या करना है और जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर तो ये ज़िंदगी का सवाल है और आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लियर आप इसी तरीके से होंगे कि सबसे पहले आपने अपने पेपर्स में अपने गोल्स को लिखना है। उसके बाद हमें बहुत एक कॉमन एक मसला है, वो ये कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हमारा इन्वायरमेंट, हमारे देश के लोग या हमारे पेरेंट्स उस चीज़ को एग्री नहीं करते और अलाउ नहीं करते हमें वो काम करने को, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हो सकता है कि हम वो काम करना चाह रहे हो जो आज से पहले हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द के लोगों ने ना किया हो। तो पेरेंट्स आपको कभी भी इजाज़त नहीं देते कि आप वो काम करें, वो चाहते हैं कि आप वही काम करें जो सब कर रहे हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि इसमें एक इंसान कामयाब हो रहा है, इसमें ये स्कोप है और कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ें उनको नज़र आ रही होती। लेकिन अगर आप वो काम सिलेक्ट करते हैं जो आज से पहले नहीं किया गया आपके एनवायरनमेंट में, तो आपके पेरेंट्स को मसला होता है, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर तुमने ये काम किया और तुम कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा, तुम्हारी जो आगे की लाइफ है, तुम्हारा फ्यूचर वो बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अपने गोल्स में, अपने टारगेट्स में पूरी तरीके से कामयाब होना चाहते हैं तो आपने ये काम कभी नहीं करना। सबसे पहले तो अपने गोल्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिलेटिव क्यों ना हो, और चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो। अब पेरेंट्स से गोल्स को इसलिए मना किया जाता है शेयर करने के लिए क्योंकि आपको आपके गोल तक पहुंचने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ को सॉल्व करने पड़ेंगे। कभी भी किसी के भी वालिदैन ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी भी मुश्किलात में पड़े, किसी भी चैलेंजेस में पड़े। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे और वो हमेशा कामयाब रहे। तो अगर आपने कोई बड़ा विजन सोच रखा है तो कभी भी उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें, उसको सिर्फ अपने तक महदूद रखें। एक बार किसी इन्वेस्टर से पूछा गया कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, किसी भी कंपनी में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो आप किन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे पास $1 लाख हो
तो मैं कभी भी वो $1,00,000 एक साथ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ $1,000 इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी एनालाइज कर लूँ उस कंपनी को और जितना भी समझ लूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट उसके बाद ही मिलना है जब मैंने कोई एक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही कम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद जब मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगता है तो फिर मैं और इन्वेस्टमेंट उसमें करता हूँ। तो इसी तरीके से हमने भी अपने 24 घंटे में से पूरा वक्त किसी भी एक काम को नहीं देना, बल्कि अपने इन 24 घंटों में से एक थोड़ा सा वक्त अपने उस काम को देना है जो कि आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और मुझे इसमें कामयाबी मिलने में काफ़ी देर लगेगी। तो आपने अपने 24 घंटे का वक्त और पूरे दिन का एक छोटा सा हिस्सा उस काम को देना है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब आप थोड़ा थोड़ा वक्त किसी भी काम को देंगे तो उससे जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो वो रिज़ल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा और ज़्यादा आपके अंदर आइडियाज़ जनरेट होंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त किसी भी नए काम को देते हैं जो काम आज से पहले आपने ना किया हो और उसमें अगर आपको रिज़ल्ट उतने अच्छे ना मिले या नेगेटिव रिज़ल्ट मिले तो फिर आप डिमोटिवेट होते हो और आप गिव अप कर जाते हो। तो कभी भी किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अपने गोल्स पर, अपने विजन पर काम करने के लिए कभी भी पूरी 24 घंटों में से या बहुत ज़्यादा वक्त ना दो, बल्कि एक छोटा सा टाइम सिलेक्ट कर लो और वही टाइम डेली के बेसिस पे अपने गोल्स को दो। स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें, क्योंकि आप ये समझते हैं कि जो आप करना चाहते हैं उससे पढ़ाई का बिल्कुल भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है और वो पढ़ाई आपके काम में नहीं आएगी। फिर भी आपने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस माहौल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और एक ऐसी चीज़ है कि जो पढ़ाई से पीछे हटता है तो उसे समझा जाता है कि वो किसी भी काम में आगे नहीं हो सकता। तो अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए आपने कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना। उसके बाद जो आप डेली के कुछ वक्त दे रहे हैं अपने विजन को, अपने गोल को, अपनी टारगेट को, जब उसमें से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाए तो फिर आपने अपने फैमिली वालों के सामने उस रिज़ल्ट को रखना है और उसे कहना है कि ये मैं कर रहा था जो कि आपको नहीं पता था, लेकिन उसका ये रिज़ल्ट है और आगे मैं इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब वो उस रिज़ल्ट को देखते हैं तो फिर वो आपको जो है अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि आप वो काम कंटिन्यू करें। क्योंकि जब एक हमारा माइंड बना हुआ है कि हम अगर पढ़ाई करें तो उसमें हमें पता है कि हमें 2 साल कॉलेज करना है, उसके बाद 4 साल जो है ग्रेजुएट करना, उसके बाद जाके ही कोई अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक माइंड बना हुआ 6 साल हमें पढ़ाई को देने हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ क्रिएटिव करने के लिए आते हैं तो आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपसे ये कहने लग जाती है क्या हुआ, इसका कोई रिज़ल्ट मिला, हर वक्त वो आपसे पूछते रहते हैं। और उसके लिए आपको 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उसका रिज़ल्ट लेने के लिए। तो जब भी आप कुछ क्रिएटिव करते हैं तो आप पेरेंट्स भी आपकी यही कहेंगे हमेशा, देखो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसे छोड़ दो। तो आपने जो है थोड़ा थोड़ा वक्त डेली देना है और अपने गोल्स को शेयर नहीं करना किसी के साथ भी। और जब उसका रिज़ल्ट मिलने लग जाए, जब जाके आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना कि मैं ये कर रहा था। कि जब हम क्रिएटिव करते हैं तो हमें और हमारे लोगों को, आसपास के लोगों को उसका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी चाहिए होता है। वो समझते हैं कि अगर इसका रिज़ल्ट जल्दी नहीं मिला तो समझो ये बेकार चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी भी क्रिएटिविटी को स्टार्ट करने के लिए और कोई ऐसा काम करने के लिए जो कि नया हो और जिसको समझने के लिए वक्त लगे, उस काम में रिज़ल्ट काफ़ी देर से मिलता है। और जब रिज़ल्ट मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आपका ताल्लुक भी ऐसे इन्वायरमेंट से, ऐसे माहौल से जहाँ पर क्रिएटिविटी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, तो ये कुछ तरीके जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले तो अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को एक डायरी पर लिखें। उसके बाद अपनी 24 घंटों में से एक थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने गोल को दें। और उसके बाद जब आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने लग जाए तो जब जाके अपनी फैमिलीज़ को बताएं और उसे कंटिन्यू करें। यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, 1 डे 1 गोल, मतलब कि 1 दिन और 1 गोल, जिसमें आप जो है खुद को एक गोल दें, एक छोटा सा गोल दें
जो कि आपको लगता है कि आप इसे आज कंप्लीट कर सकते हैं। वो गोल खुद को दें और उस गोल पर काम करें और रात सोने से पहले तक उस गोल को कंप्लीट करें। अगर आप ये डेली बेसिस पे करते तो आप अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ ऑडिट में होता ही है कि 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपने रात सोने से पहले अपनी डायरी में ये लिखना है कि आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिसको करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और जो कि बहुत एक अच्छा काम था। और दूसरी चीज़ आपने ये लिखनी है कि मैंने आज के दिन कौन सा ऐसा काम किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जो कि मेरे गोल पर, मेरी टारगेट्स पर जिस काम ने अफेक्ट डाला और मुझे लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं इसे आइंदा नहीं करूँगा। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं, 1 डे 1 गोल और सेल्फ ऑडिट। इस पर काम करें और 100 डेज तक लगातार इस पर काम करें। हो सकता है बीच में आप ना कर पाएँ, लेकिन 1-2 दिन अगर ना होना तो फिर दोबारा से स्टार्ट करें इसे। ये ना सोचें कि छोड़ो इतने दिन से नहीं किया तो अब करने का क्या फ़ायदा। जो भी वक्त आपको मिल रहा है वही सही वक्त है, उसी वक्त आपने काम करना है और आगे बढ़ना है।